मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमकां कैसे कैसे। हो ये नामवर बेनिसा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, उसी से सिकंदर शफाते बिहारा। अहले दुनिया और दुनिया सब फना हो जाएंगे, एक वही रह जाएगा जिसका कोई सानी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मौत को नापसंद किया करते थे, जो मौत को पसंद नहीं करते थे, एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने जब मलिकुल मौत को उनकी तरफ भेजा, बुखारी की रिवायत है, उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहु फरजा इला रब्बिही फकाल अरसलतनी ला युरीदुल मौत। मलिकुल मौत को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया, मलिकुल मौत इंसान का रूप धारण करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद कहा, मूसा ने पूछा हु आर यू, आप कौन हैं? कहा कि मैं मलिकुल मौत हूँ, मेरा काम है इंसानों की रूह कब्ज कर लेना, इंसानों के मौत का घाट उतारना, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही जलाली पैगंबर थे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में एक वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाली पैगंबर थे कि एक ही मुक्का में उसने एक किब्ती आदमी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, एक ही मुक्का में मर गया था, इतने ताकतवर थे। उसने मलिकुल मौत को एक थप्पड़ रसीद किया, उसकी एक आंख फुट गई, एक आंख बर्बाद हो गई। वो फरिश्ता अपनी आंख को इस तरह हाथ में लेता है और लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाता है और जाने के बाद कहता है, आय अल्लाह, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा है, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा था? ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है, जो दुनिया में हमेशा जीना चाहता है, मुझे तूने किस बंदे के पास भेजा? मेरी आंख फोड़ डाली, मेरी आंख बर्बाद कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आंख को वापस लौटाई और कहा क्या है, फरिश्ते जाओ दोबारा उनके पास जाओ और उससे कहो कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखे और हाथ के नीचे जितने बाल आए, एक एक बाल के बदले में एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी गई है। उसके लिए बता दो जाकर के कि एक एक बाल के बदले में एक एक साल की जिंदगी तुम्हारे लिए बढ़ा दी जाएगी। अब बताओ, अगर कोई आदमी बैल के पीठ पर हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे कितने बाल आएंगे? कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। अनकाउंटेड बाल आएंगे, अनलिमिटेड बाल आएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय अल्लाह, इसके बाद क्या होगा? कहा कि इसके बाद फिर मौत होगी। कहा जब मौत ही होगी तो मुझे फिर मौत इसी वक्त मंजूर है। चुनांचे मलिकुल मौत वहीं पे रूह कब्ज कर लेते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम उसी जगह इंतकाल फरमाते हैं। मेरे भाइयों, तो इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। उनमें से एक बात यह भी मालूम होती है कि चाहे इंसान जितनी भी लंबी उम्र क्यों ना पाले, इंसान चाहे जितनी भी लंबी जिंदगी क्यों ना पाले, 100 साल, 150 साल, 90 साल, 200 साल, लेकिन आखिरकार उसे एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा सा बड़ा इंसान, बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट नहीं झुटला सकता है। यही एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका इनकार
मेरे भाइयों बड़ा सा बड़ा बादशाह नहीं कर सका। शायर ने कहा अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, उसी से सिकंदर शफाते भी हारा। दुनिया की तारीख में सिकंदर बादशाह एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, एक बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। मेरे भाइयों वो 6 महीने हुकूमत करता था और 6 महीने हुकूमत छोड़ करके किसी जंगल में चला जाता था। एक दिन एक आदमी सिकंदर बादशाह से मिलने के लिए गया, सिकंदर बादशाह से मुलाकात करने के लिए दफ्तर में गया, ऑफिस में गया। किसी ने पूछा कि आज सिकंदर बादशाह तो ऑफिस में नहीं बैठे हैं, सिकंदर बादशाह अपने दफ्तर में नहीं बैठे हैं। वो आदमी कहता है मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे सिकंदर बादशाह से मिलना है, उनसे मुलाकात करना है। कहा कि वो तो जंगल की तरफ गए हैं, वो जंगल में रहते हैं। वो आदमी सीधा जंगल की तरफ रुख इख्तियार करता है, वो जंगल में जाता है, पूरा जंगल तलाश करता है। तलाश करते करते एक झोपड़ी नजर आई, उस झोपड़ी के अंदर वो आदमी घुस जाता है। क्या देखता है कि झोपड़ी के अंदर में चिराग जल रहा है, रोशनी है और वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और उनके सामने इंसान की बहुत सारी हड्डियां, इंसान की खोपड़ियां रखी हुई है जो कब्र से निकाल करके लाए हुए थे, जमा किए हुए थे। और वो आदमी अपने हाथ में हड्डियों को उठाता जा रहा है। और वो आदमी कौन है? वो सिकंदर आजम है, वो सिकंदर बादशाह है। मेरे भाइयों सिकंदर बादशाह इतने बड़े बादशाह गुजरे हैं जो जिन्होंने बहुत दूर दूर तक अपने हुक्मरानी के झंडे गाड़े थे। वो सिकंदर बादशाह अपने हाथ में इंसान की उन खोपड़ियों को, इंसान की उन हड्डियों को उठाते जाते हैं, उठाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं ऐ इंसान की हड्डियों, ऐ खोपड़ियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ऐ इंसान की खोपड़ियों, ऐ इंसान की हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कहकर सिकंदर बादशाह अपनी मौत को याद कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा क्या सिकंदर आजम ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये क्या पागलपना बना रखा है, आप ये क्या पढ़ते जा रहे हैं? सिकंदर आजम कहते हैं ऐ लोगों मैं पागल नहीं हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ किया नहीं किया, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं को जन्नती हूँ या जहन्नमी, तब तक मैं इस वजीफे को नहीं छोड़ूंगा। ऐ लोगों ये भी इंसान की वही खोपड़ियां हैं, इंसान की ये भी वही हड्डियां हैं जो जब ये दुनिया के अंदर जिंदा थी तो इंसान की ये खोपड़ियां सोचा करती थी कि दुनिया के अंदर कुर्सी कैसे हासिल की जाए, सियासत कैसे हासिल की जाए, दुनिया में MP कैसे बना जाए, MLA कैसे बना जाए, मुखिया कैसे बना जाए, अपने आप को आबाद कैसे किया जाए, अपने पड़ोसी को बर्बाद कैसे किया जाए, ये तमाम चीजें ये खोपड़ियां सोचा करती थी। लेकिन ये लोगों आज इनका हाल ये कि कुत्ते भी इनको सूंघने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों ये सिकंदर जैसे बादशाह का ये हाल है। हम एक अदना सा नबी की उम्मती हैं। हमें और आपको किस तरीके से अपनी आखिरत को याद करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी मौत को याद करनी चाहिए। हमने कई लोगों के बारे में सुना कि फला आदमी का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया। हमने कई लोगों के बारे में सुना कि वो चलते फिरते दुनिया से चला गया। हमने अपने हाथों से कई लोगों को कब्र में उतारा, कई लोगों की नमाज जनाजा में शिरकत की, लेकिन हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लाते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं लाते हैं। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर कीजिए, हमें और आपको कितना आखिरत याद करना चाहिए। एक बादशाह इस तरीके से अपनी आखिरत को याद कर रहे हैं और उसके मुकाबले में मेरे भाइयों हम अपने आप को इस वाक़े की रोशनी में कहाँ खड़ा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी आदमी आया, इब्ने माजा की रिवायत है। अल्लाह के नबी के पास एक अंसारी आया और आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस सहाबी रसूल ने सवाल किया, उस अंसारी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मोमिनों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है?
मुसलमानों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनुहुम अखलाका, ऐ लोगो तुम में से जिसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो, जिसका चरित्र सबसे बेहतर हो, वही सबसे बेहतर मोमिन है, वही सबसे बेहतर मुसलमान है। फिर वो अंसारी सहाबी सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए कि मोमिनों में, मुसलमानों में सबसे ज्यादा दानिशमंद कौन है? मुसलमानों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकतरुहुम लिल मौत ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तितादा उलाइका लकियास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है, सबसे ज्यादा होशियार वो है जो दुनिया में रह करके अपने रब को राजी करता है, दुनिया में रह करके सबसे ज्यादा मौत को याद करता है, और मौत के बाद आने वाले मराहिल यानी कब्र की तैयारी करता है, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार है। मेरे भाइयों आज हम अपने समाज के अंदर सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा दानिशमंद हम किसको समझते हैं? सबसे बड़ा बुद्धिमान हम अपने समाज को क्या समझते हैं? समाज के अंदर हमने बुद्धिमान का पैमाना क्या रखा है कि समाज में जो सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला हो, सबसे बड़ा समाज के अंदर फ्रॉड करने वाला हो, जो झूठ बोल बोल कर लोगों को चूना लगाने वाला हो, जो सबसे बड़ा एटीएम हैक करने वाला हो, जो दुनिया के अंदर जिसका लगाव बड़े बड़े मंत्री से हो, बड़े बड़े एमएलए से हो, जिसका लगाव बड़े बड़े नेता से हो, हम उसको सबसे बड़ा अक्लमंद मानते हैं। लेकिन इमाम कायनात फरमाते हैं नहीं नहीं, अक्लमंद वो नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा कामयाब इंसान वो है। इमाम कायनात फरमाते हैं अकतरुहुम लिल मौति ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तितादा उलाइका लकियास। ऐ मुसलमानों तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद वो लोग हैं जो दुनिया में रह करके मौत की तैयारी करता है, मौत को याद करता है और मौत के बाद आने वाली जिंदगी यानी कब्र के लिए तैयारी करता है, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार है। सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? जो दुनिया में रह करके अपने रब को राजी करता है, मौत को याद रखता है और मौत के बाद आने वाले मराहिल कब्र की तैयारी करता है, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज्यादा होशियार है। मेरे भाइयों और एक जगह सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब लोगों की अलामत बताई कि दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम जो दुनिया के अंदर नेक अमल करते हो, चाहे तुम छोटा सा छोटा तुम्हारा अमल हो या छोटा सा छोटा गुनाह हो, क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन पूरा पूरा तुम्हें इनाम दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जिसने दुनिया के अंदर राई के दाने के बराबर अच्छाई का काम किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका भी बदला देगा। और अगर दुनिया के अंदर किसी ने जंगल में जाकर के शराब पी होगी, जिना का इर्तिकाब किया होगा, लोगों को धोखा दिया होगा, वो भी नामा अमाल के अंदर दर्ज होगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लोगों के साथ सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ इंसाफ होगा। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर न्याय नहीं होता है। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्राइम करके निकल जाते हैं, बड़े बड़े जो है गुनाह करके निकल जाते हैं, लेकिन अदालत उसको न्याय नहीं देती है, अदालत में उसको सही फैसला नहीं देती है, बल्कि जो मुजरिम होता है वो बाइज्जत बरी होकर घूमते हैं और जो निर्दोष होता है वो कई कई साल तक जेल में सड़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये दुनिया की अदालत है, यहाँ इंसाफ नहीं होता है। आप देख लीजिए दुनिया के अपने मुल्क के हालात ही देख लीजिए मेरे भाइयों, जो बेकसूर हैं उन्हीं को बलि का बकरे बनाया जाता है और उनके ऊपर तरह तरह के
मुकदमे लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया की अदालत है, यहाँ इंसाफ नहीं होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जिसको परले और महापरले के दिन कहा जाता है, जिसको डे ऑफ जजमेंट का दिन कहा जाता है, फैसले का दिन कहा जाता है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे ऊपर तुम ए लोगों एक ऐसा दिन आने वाला है जो तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और फरमाता है अल्लाह, ऐ लोगों तुम में से सबसे ज्यादा कामयाब वो इंसान है, तुम में जो कामयाब वो इंसान है जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाए, मैदान महशर की तपिश से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। फ़क़द फ़ाज़, हकीकी मानों में यही लोग कामयाब हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है मेरे भाइयों। कब अल्लाह तबारक व ताला जिंदगी की सांस हमसे छीन ले, जिंदगी को कब अल्लाह तबारक व ताला डिस्चार्ज कर ले, कोई कह नहीं सकता है। तो ये जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला ने हम और आपको क्यों दी है? ताकि हम दुनिया के अंदर नेक आमाल करें। जिंदगी और मौत का मसला अल्लाह तबारक व ताला ने क्यों दुनिया के अंदर पैदा किया? सूरह मुल्क में फरमाता है आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम लोगों को जांचें कि लोगों में कौन अच्छा अमल करता है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन रोजे की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, और कौन जुआ खेलता है, कौन शराब के अड्डों में जाता है, कौन ज़िना के अड्डों में जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के आमाल को जांचने के लिए जिंदगी और मौत का मसला पैदा किया। तो आज लोग कहते हैं कि आज लोग क्या कहते हैं कि ज़माना बदल रहा है, ज़माना तब्दील हो गया, लोग इतने बिगड़ गए। मेरे भाइयों, ज़माना तब्दील नहीं हुआ है, लोगों के आमाल दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। पहले भी सूरज पूरब से निकलता था, पश्चिम में गुरूब होता था, आज भी सूरज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। पहले भी दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता था, आज भी दिन रात मिलाकर के 24 घंटा हो रहा है। तो ज़माना कहाँ बदला है? लोगों के अमाल दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, लोगों के दिलों में खराबियां आती जा रही है। मेरे भाइयों, आपके पास अगर कोई गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कोई खराबी है तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को फेंक देते हैं? नहीं, बल्कि मैकेनिक के पास जाते हैं, गैरेज में जाते हैं और जाकर के चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या खराबी है, कहाँ मशीन खराब है, उसकी मरम्मत करते हैं, उसको ठीक करते हैं और फिर वो गाड़ी सही हो जाती है। तो अगर आपके अमाल खराब हैं तो मेरे भाइयों, आपके अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, दिल की मरम्मत करने की ज़रूरत है, अपने दिल में तकवा पैदा करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो ज़िंदगी और मौत का मसला पैदा किया लोगों को जांचने के लिए कि कौन अमल के एतबार से अच्छा है। मेरे भाइयों, तो उसके लिए हम और आपको इस दुनिया में 24 घंटे मोहतात रहना चाहिए। और अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको जो ये ज़िंदगी दी है, जो वक्त मुहैया किया है, इससे फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कसरत से करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में फरमाता व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। आए लोगों, हमने
हमने तुम्हें जो माल दिया है, हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है, हमने तुम्हें जो रोजी दी है, उन मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, उन मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, मलिकुल मौत तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए। वरना जब तुम्हें मौत आने लगेगी, जब तुम्हारा आखिरी टाइम आ जाएगा और तुम ये कहोगे कि अल्लाह मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, मेरे एटीएम में 5 लाख रुपए जमा है, अल्लाह मुझे बैंक तक जाने का टाइम दे दे, मुझे बैंक में जाने की मोहलत दे दे, ताकि मैं उन 5 लाख रुपए को निकाल करके मैं मस्जिद की तामीर में लगा दूं, मैं मदरसे में चंदा दे दूं, मैं गरीब बच्ची की शादी करवा दूंगा, अल्लाह मुझे बैंक में जाने के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है जब किसी इंसान का वक्त आ जाता है, जो मुकर्रर वक्त है वो वक्त आ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को हरगिज़ मोहलत नहीं देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको खुशहाली से नवाजा है, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, रिस्क की फरावानी दी है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ऊपर भी खर्च करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में भी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में भी दिल खोल करके खर्च करें। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल दिया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वक्त के आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर लें। वरना मेरे भाइयों, हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं कि इंसान के पास जब रिस्क की फरावानी आती है और जब जिंदगी अच्छी होती है तो उसका लहजा बदल जाता है, जिंदगी की लाइफ स्टाइल बदल जाती है, चलने का अंदाज, गुफ्तगू करने का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है और एक दूसरे को हिकारत की नजर से देखते हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको माल इसीलिए दिया है ताकि आप अपने ऊपर खर्च करें और अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करें। अल्लाह कहता है कि मौत के आने से पहले तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। मेरे भाइयों, माशाअल्लाह, ये देखिए इस भाई साहब ने 50 रुपए इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में लगाया। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो रिस्क दिया है, आप अपने रिस्क में से जितना हो सके आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कीजिए। सहाबा इकराम का हाल क्या था मेरे भाइयों? इस्लामी तारीख में एक जंग का जिक्र हमें मिलता है। एक जंग के बारे में हमने पढ़ा मेरे भाइयों, उलमा जानते हैं गज़वा तबूक एक ऐसी जंग होती है जिस जंग में मेरे भाइयों मुसलमानों की पोजीशन बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। लड़ने के लिए सामान नहीं है, खाने पीने की कमी है, 600-700 किलोमीटर का सफर करके जाना है रोमियों से लड़ने के लिए, लोगों से जिहाद करने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐलान लगाया, लोगों इस जंगे तबूक में अपने फरमाए, लोगों ताउन करो, हमें मदद करो, जिहाद के लिए जाना है। सहाबा इकराम ने दिल खोल के मदद किया मेरे भाइयों। उसी जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक में कंपटीशन हो जाती है। माल खर्च करने के लिए, माल खर्च करने में कंपटीशन होती है। हजरत उमर फारूक ने अपने घर में जो सामान था उन सामानों को जमा किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सामान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आधा सामान अपने घर में रखा और आधा सामान नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, आए उमर तुम क्या मदद में लाए हो? आए उमर तुम कितना माल मदद में लाए हो? कितना माल तुम इस जंग में खर्च कर रहे हो? उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे घर में जितना माल था मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा माल मैंने घर में छोड़ा है और आधा माल मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अबक़ैतु लिअहलिक, आए उमर तुमने क्या छोड़ा और क्या लाया? कहा, अल्लाह के नबी मैंने आधा माल घर में छोड़ा और आधा लेकर के आया हूँ। उसके बाद
हजरत अबू बकर भी पीछे से आए। हजरत अबू बकर ने क्या किया, घर में जितने सामान थे सब ले आए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर से, मा अबकैतु लिअहलिक, आए अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा और क्या लेकर के आए हो? अबू बकर ने कहा कि आए अल्लाह के नबी, अबकैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, मैंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा है। मैंने अपने घर में कोई सामान नहीं छोड़ा है, मैंने सारे सामानों को आपके खिदमत में हाजिर कर दिया। मेरे भाइयों, उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू बकर, मैं मान गया कि मैं नेकियों के मामले में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे भाइयों, ये था सहाबा इकराम का जज्बा कि लोग जो है नेकियों के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा करते थे। आज हम भी हैं जो दुनिया के मामले में कंपटीशन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पड़ोस का जो आदमी है उसके पास 2 दुकानें हैं, अब हमारे पास 3 दुकानें कैसे हो जाए। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस का जो आदमी है वो 1 लाख रुपया मंथली कमाता है, अब हम ऐसा कौन सा काम करें कि हम 2 लाख रुपया महीना कमाए। और वो इंसान गलत रास्ते को अपनाता है, सूद पर लोन लेता है मेरे भाइयों, और गलत रास्ते को अपना करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और इंसान ये नहीं देखता है कि समाज में वो नमाज पढ़ रहा है, वो रोजा रखता है, तो उसकी देखा देखी हम भी नमाज पढ़े, हम भी रोजा रखें। मेरे प्यारे भाइयों, हम नमाज और रोजे के मामले में हम नेक कामों में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं, बल्कि हम कंपटीशन किस में करते हैं? दुनिया कमाने के लिए। दुनिया के मामले में हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, नेकियों के मामले में हम एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं करते हैं। आज वही नजरियात है, दुनिया का मामला के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया के मामले में एक दूसरे को हम पछाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां दीनी मामला आए, जहां मेरे भाइयों दीन के रास्ते में खर्च करने का मामला आ जाए, जहां नमाज पढ़ने का मामला आए, जहां रोजे रखने का मामला आए, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो नमाज पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। नहीं, बोला अरे वो कितना बड़ा मुल्ला हो गया, नमाजी हो गया, हम काहे नमाज पढ़ेंगे, हम तो ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। इस मामले में कंपटीशन नहीं होती है, कंपटीशन होती है दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनियावी जन्नत बनाने के लिए। जरा गौर करो मेरे भाइयों, तो ये जिंदगी जो हमें और आपको मिली है, ये क्यों मिली है? ताकि हम नेक अमाल करें। इतना याद रखना मेरे भाइयों, एक ऐसा दिन आने वाला है जहां पर अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होकर के जवाब देना है। अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन 5 सवाल करेगा, उनमें से एक सवाल यह भी करेगा कि तुमने माल कहां से कमाया और उसको खर्च कहां किया। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व मादा अमिला फीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैदान महशर में कोई भी इंसान अपना कदम तस से मस नहीं कर सकता जब तक कि वो 5 सवाल का जवाब ना दे दे। मेरे भाइयों, कयामत के दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। कयामत के दिन का सबूत दुनिया के हर मजहब की किताबों के अंदर मिलती है। लास्ट दिन की सबूत, लास्ट दिन की तस्दीक दुनिया की हर किताब करती है। यहाँ तक के हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा हुआ है, मृत्यु जन्मम पश्चात भवति, मृत्यु जन्मम पश्चात भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद पुनः दोबारा जिंदा होगा। यानी इशारा है कयामत के दिन की तरफ कि कयामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठ करके मैदान महशर में जमा होंगे। ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व मादा अमिला फीमा अलिमा। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 5 सवाल करेगा। जब तक इंसान 5 सवाल का जवाब ना दे दे, उनमें से कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं
नहीं सकता है। पहला सवाल अल्लाह करेगा कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें जो जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें जो उम्र दी थी, बता तुमने उम्र को कहाँ फना किया। अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा कि तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ कहाँ फना किया। वन शबाबिही फीमा बला, दूसरा सवाल अल्लाह जवानी के बारे में करेगा। क्या है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया था, मैंने 25 साल से 40 साल का जो जवानी का दौर हमने दिया था, उस जवानी को तुमने कहाँ फना किया, उस जवानी को तुमने कहाँ गुजारा। जवानी के आलम में तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया नहीं की। जवानी के आलम में तुमने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया या नहीं किया। जवानी के आलम में तुमने क्या किया, जवानी को तुमने कहाँ गुजारी। जवानी में तुमने रोजा रखा या नहीं रखा। जवानी में तुमने कुरान की तिलावत किया नहीं की। जवानी को तुमने कहाँ फना किया। अल्लाह तबारक व तआला जब तक जवानी का हिसाब नहीं ले लेगा, कोई भी इंसान अपना कदम टस से मस नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, आज के मुआशरे के नौजवानों को देख लीजिए, आज इंसान अपनी जवानी को कहाँ कहाँ फना कर रहा है, कहाँ गुजार रहा है। उसकी जवानी अल्लाह की इबादत में नहीं कट रही है, बल्कि दुनिया की रंगीनियों में अपनी वो जवानी को गुजार रहे हैं। वो 24 घंटे वो दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहते हैं, शराब पीने में मस्त रहते हैं, वो जुआ खेलने में मस्त रहते हैं। वो मेरे भाइयों दुनिया के अंदर लायानी कामों में गिरफ्तार रहते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए उनसे कहा जाए तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। उसके पास मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है। रात में 12 बजे रात तक इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करने का टाइम है। लेकिन मेरे भाइयों उसके पास एक वक्त भी नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हर आदमी को जवाब देना है। वन शबाबिही फीमा बला, ऐ इंसानों, हमने तुम्हारे ऊपर जो जवानी का दौर दिया था, उस जवानी को तुमने कहाँ फना किया। व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, और ऐ लोगों तुमने माल को कहाँ फना किया, तुमने माल को कैसे कमाया और उसको कहाँ फना किया, खर्च कहाँ किया, माल कैसे कमाया और खर्च कहाँ किया। ये तीसरा और चौथा सवाल होगा कि तीसरा सवाल माल कैसे कमाया, चौथा कहाँ खर्च किया, और पांचवा मादा अमिला फी मालिमा, कि तुमने जो इल्म हासिल किया था, सुन करके, पढ़ करके, किताबों के जरिए, तकरीरों के जरिए, उस इल्म पर तुमने कितना अमल किया। मेरे भाइयों सिर्फ इल्म के बारे में हम मौलमा से ही नहीं सवाल होंगे कि इल्म सिर्फ मौलवियों के बारे में ही सवाल होगा, नहीं, बल्कि तुमने तकरीर में जो सुना और तुम्हारे अंदर जो इल्म पैदा हुआ, तुमने सुन लिया कि शराब हराम है, तुमने तकरीर में सुना कि ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, आपने सुना तो आपके पास भी इल्म आ गया। अब आप इल्म होने के बाद भी अगर आप अपने इल्म में अमल नहीं कर रहे हैं तो क़यामत के दिन उसके बारे में भी हिसाब होगा कि तुमने इल्म जो सुन करके हासिल किया था तकरीरों में, उस पर तुमने कितना अमल किया। मेरे भाइयों, जब तक ये 5 सवाल का जवाब मैदान महशर में कोई भी इंसान ना दे दे, तब तक वो अपना कदम 1 इंच भी हिला नहीं सकता है, अपना कदम टस से मस नहीं कर सकता है। तो ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने और आपको दी है। क्यों दी है? ताकि हम दुनिया में नेक अमाल करें। अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इंसान को हम जांचें, लोगों को आजमाएं कि लोग अमल के एतबार से कौन अच्छा है। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, अमल से जिंदगी बनता है, वरना दुनिया में तो सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे लोग जिंदगी काट रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना छूट दे रखा है, इतना छूट दिया है कि वो बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता, अल्लाह उनको पकड़ता नहीं है। 1-2 आदमी को पकड़ा होगा शायद, लेकिन अक्सर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला छूट दे देता है, जल्दी पकड़ता नहीं है कि तुम दुनिया में जो करना है करो, दुनिया में तुम्हें जितना भी
फसाद फैलाना है फैलाओ, जितना भी कत्लो गारत गिरी करना है करो, लेकिन आना तो एक दिन मेरे ही पास है। आखिर तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। हम जब चाहेंगे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे और एक दिन तुम्हें कयामत के सामने खड़ा होकर के हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हम टीवी के सामने बैठे हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, और हमने देखते देखते कोई प्रचार आ गया, गाना गंदी गाना आ गया, तो हम क्या करते हैं, फौरन रिमोट दबा के बदल देते हैं कि रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में, हम जब चाहेंगे, अभी तू नाच रही है नाच लो, लेकिन हम अभी 1 मिनट में चाहेंगे तो तुम्हें बदल देंगे, खत्म कर देंगे। तो यही हाल इंसानों का है। इंसान चाहे जितना भी दुनिया में फसाद फैला रहा है, अल्लाह तबारक व तआला नाज़िम जलसा पूर्व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनें, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान और करम है कि इस सर्दी के मौसम में आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिल्लाह हमसे पहले जितने भी मुक़र्रिरीन ने खिताब किया और जो बातें बयान होने वाली है, कहने वालों को, सुनने वालों को, हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा किया तो पैदा करने के बाद उसने 2 चीज़ें बनाई। पहली चीज़ पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। जब से ये दुनिया बनी है, फूलों का रिश्ता कांटों से है, पत्थरों का रिश्ता हीरे और मोती से है, दिन का रिश्ता रात से है, सेहत का रिश्ता बीमारी से है और ज़िंदगी का रिश्ता मौत से है। जो भी इस दुनिया में आया है, ये फैक्ट और हकीकत है कि उसे एक ना एक दिन दुनिया छोड़ना है, इसका कोई इनकार नहीं। चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चों हो, महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हों या फिर झोपड़पट्टी में ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हों, हर एक को एक ना एक दिन दुनिया छोड़ना है। ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी शय हैं, आसमान से लेकर के ज़मीन तक जितने भी मखलूकात हैं, एक कौल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18,000 मखलूकात दुनिया के अंदर पैदा किया। सब फना होने वाली है। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी जानदार हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मखलूक हैं, सबको फना होना है, सबको ख़त्म होना है। आसमान से लेकर ज़मीन तक जितने भी मखलूक हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी शय हैं, जितनी भी चीज़ें, सबको फना होना है, सबको ख़त्म होना है। लाख तदबीर करो मौत तुम्हें आएगी, लाख बचाओ करो मौत आएगी, लाख दवा इस्तेमाल करो लेकिन मौत आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान हजरत आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और बनाने के बाद उसके अंदर रूह फूंकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
जो दुनिया के अंदर 1000 साल तक जिंदा रहे, लेकिन आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े जलीलुल कद्र रसूल थे, पैगंबर थे, जिन्होंने दुनिया में 950 साल तक तौहीद का प्रचार किया, आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था, हजरत इब्राहिम भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट बात किया करते थे, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और खुद हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल इंतकाल नहीं किए, मरे नहीं, बल्कि जिंदा हैं। जहां सलाम पढ़ा जाता है वहां नबी तशरीफ लाते हैं। मेरे भाइयों, अगर नबी जिंदा होते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नहीं बनाया जाता। नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है, जब नबी दुनिया से जाता है तभी कोई खलीफा बनता है। मेरे भाई, ये कॉमन सी बात है। अब इतनी वाज़ेह बात अगर किसी को समझ में न आए तो कहावत में है कि सूरज की रोशनी में अगर चमगादड़ को दिन में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। सूरज का काम है रोशनी देना। अब इसमें चमगादड़ अंधे हो जाए तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अंबिया में आयत नंबर 34 में फरमाता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्दा फ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी से मुखातब होकर फरमाता है, आए मेरे नबी, आपसे पहले जितने भी लोग आए, आपसे पहले जितने भी रसूल आए, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, आपसे पहले आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, आपसे पहले जितने भी नबी आए, जितने भी ऋषि आए, मुनि आए, पैगंबर आए, आपसे पहले जितने भी इंसान आए, आए नबी, हमने किसी को हमेशगी नहीं दी, हमने किसी को दुनिया में हमेशा जिंदा नहीं रखा। और क्या आप ये गुमान कर रहे हैं कि हम हमेशा दुनिया में रहने वाले हैं? ऐ नबी, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। किसी अरबी शायर ने कहा है, लौ कान फिद दुनिया बकाओ लमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद। अगर इस दुनिया में किसी के लिए जिंदगी बका होती है, अगर इस दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए बाकी होता तो आमिना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल न फरमाते, आप कभी इस दुनिया से रुखसत न होते। लेकिन हकीकत यही है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, आप बरज़ख की जिंदगी में चले गए। अरबी जबान में माता यमूतो के माने होता है मरना। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ नबी, आपको भी मौत आएगी और इन मक्का वालों को भी मरना है। अरबी जबान में माता यमूतो के माने होता है मरना। और लोग कहते हैं कि हमारे नबी पर्दा कर गए, तो पर्दे का जो लफ्ज़ अरबी ज़बान में आता है हिजाब का लफ्ज़ आता है, हिजाब का लफ्ज़ आता है। और अल्लाह ने अपने नबी के लिए हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। चाहे आप जितना भी मौत को नापसंद करें, आप चाहे जितना भी चाहे कि हम दुनिया के अंदर हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन आप हमेशा रहने वाले नहीं हैं इस दुनिया में। वनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद।
फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन।